हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फंडामेंटल राइट्स के जो है यहाँ पर क्लास नंबर 4 में। ओके, तो इससे पहले वाली क्लास में जो है, ठीक है, अभी तक टोटल आपका जो 3 क्लास हो चुका है और इस टोटल 3 क्लास में है जो है हम लोग यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी को जो है पूरे अच्छे तरीके से जो है इन डेप्थ यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और आज से जो है आपका यहाँ पर राइट टू फ्रीडम स्टार्ट होने वाला है। ओके, यहाँ पर जो है राइट टू फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है आज से। और ये जो राइट टू फ्रीडम है आपका आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। ओके, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रीवियस जो राइट टू इक्वालिटी और फंडामेंटल राइट्स का जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप सबसे पहले जाकर के जो है उसको देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो है राइट टू फ्रीडम में जो है हम लोग आज बस आर्टिकल नंबर 19 को यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, ठीक है, आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, टोटल 6 फ्रीडम्स आपको जो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 19 में लिखे गए हैं और उसी के प्रोटेक्शंस भी जो है आपको इसी में दिए गए हैं। ठीक है, तो आज जो है पूरा क्लास आपका आर्टिकल नंबर 19 पर होने वाला है। तो एक्चुअली आर्टिकल नंबर 19 आपका है क्या, तो सबसे पहले उसको आप देख लीजिए कि आर्टिकल 19 गारंटीज सर्टेन बेसिक फ्रीडम्स। ठीक है, ये जो है आपको एक सर्टेन बेसिक फ्रीडम्स आपको देता है। ठीक है, टू इंश्योर द इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, अनुच्छेद 19 नागरिकों को बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कुछ मूल्य स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ आपको यहाँ पर बेसिक फ्रीडम्स जो है आपको आर्टिकल नंबर 19 में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ताकि आप जो है यहाँ पर इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और पर्सनल लिबर्टी पे जो है आप यहाँ पर क्या हो, आपका सब कुछ इंश्योर हो। ठीक है, गारंटी हो। ठीक है, दिस फ्रीडम्स आर एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनालिटी। ठीक है, ये जो है आपका जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसके फंक्शनिंग को भी जो है यहाँ पर इंश्योर करता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको फ्रीडम नहीं होता कुछ बोलने का, ठीक है, तो आप जो है अपने गवर्नमेंट के खिलाफ जो है यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाते। आपको फ्रीडम नहीं होता कहीं पर जाने का, तो आप जो है यहाँ पर पूरे कंट्री में आप एक जगह पर आपको बस कैद रखना पड़ता है। मतलब आपको जो है मान लीजिए आपको शहर छोड़ के जाने की परमिशन नहीं होती या फिर आपको स्टेट छोड़ के जाने की परमिशन नहीं होती, तो ये सब जो अगर होता तो आप क्या रहते कि एक ही जगह पर बाउंडेड रहते। ठीक है, तो आपको जो है ये सारा फ्रीडम आपको यहाँ पर आर्टिकल नंबर 19 प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, और आप जो है यहाँ पर कहीं पर भी जा सकते हो, आप कोई भी प्रोफेशन को जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आप कहीं पर जा करके जो है कहीं पर भी रेसिडेंस पर मतलब कहीं पर भी आप घर बना करके रह सकते हो, कहीं पर आप सेटल हो सकते हो। ठीक है, तो ये सारा जो आपको फ्रीडम देता है वो कौन सा देता है, आर्टिकल नंबर 19 जो आपको यहाँ पर देता है। ठीक है, अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। ठीक है, तो ये जो आपका आर्टिकल नंबर 19 है ये बस किसको अवेलेबल है, तो ये आपको बस सिटीजन्स को ही अवेलेबल है। ठीक है, आप पहला क्लास याद करिए, पहले क्लास में आपको बताए थे कि जो आपका आर्टिकल नंबर 15 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 है, आर्टिकल नंबर 19 है और यहाँ पर 29 और 30, तो ये जो 5 आर्टिकल है ये बस आपको किसके लिए अवेलेबल है, तो ये बस सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 19 किसके लिए अवेलेबल है, तो ओनली टू द सिटीजन्स। ठीक है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द स्टेट एक्शन ओनली, नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये जो है आपको बस स्टेट एक्शन के खिलाफ ही जो है प्रोटेक्ट करता है, इंडिविजुअल एक्शन के खिलाफ प्रोटेक्ट नहीं करता है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ये आपका पूरा जो कंट्री है इंडिया, ठीक है, तो इसमें जो है आप कहीं पर भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी भी पर्सनल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो आप इंटर कर जाओ बिना परमिशन के। ठीक है, तो वो जो है आपको यहाँ पर राइट नहीं देता है। आपको फ्रीडम है कि आप पूरे कंट्री में कहीं पर भी जा सकते हो, लेकिन किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप इंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है कि ये बस आपको स्टेट के एक्शन के खिलाफ प्रोटेक्ट करता है। सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको पहले क्लास में बताए थे कि जो फंडामेंटल राइट है आपका यहाँ पर एब्सोल्यूट नहीं होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट बिल्कुल भी नहीं है, उसमें जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है आपको यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जो है आपको आर्टिकल नंबर 19 में भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर कि रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर आपको क्या हो सकते हैं, तो रीजनेबल हो सकते हैं, इम्पोज्ड बाय लॉज बेस्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे फंडामेंटल राइट जो आपका आर्टिकल नंबर 19 है उस पर कोई भी अगर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा तो वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पर इम्पोज्ड बाय कानून, ठीक है, कानून द्वारा लगाया गया। ठीक है, तो लॉ के अंडर में ही लगाया जाएगा, उसके बाहर जाकर के जो आपको यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। ओके, और यहाँ पर रीजनेबल भी वो आपका जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपका रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है बेस्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हर फ्रीडम के साथ जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और उन्हीं ग्राउंड पर जो है बस आपका रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है, उसके अलावा किसी भी ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा सकते। हाँ, भले ही अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसको अमेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर फिर से यहाँ पर वायलेट नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका यहाँ पर प्रिजर्व रहना चाहिए और उसके अलावा अगर कोई भी अमेंडमेंट होता है तो हो सकता है कि जो है रिस्ट्रिक्शंस आपका बढ़ जाए, लेकिन आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया जो भी आपका मेंशन्ड हो, ठीक है, उसी पे जो है उसी ग्राउंड्स पर जो है आपका यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है।
ठीक है। कोर्ट्स अप्लाई डॉक्ट्रिन ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी एंड टेस्ट ऑफ रिजर्वेबलनेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये दो जो है आपका कोर्ट जो है टेस्ट करता है। ये फिर से जो है हम आपको क्लास नंबर 1 में आपको बताए थे दोनों टेस्ट यहाँ पर क्या होता है। तो सब कोर्ट आपको टेस्ट करता है कि यहाँ पर जो है आपका जो भी लॉ लाया जा रहा है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है, उस वो जो है आपका यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, जो आपका नीड अचीव करना चाह रहा है गवर्नमेंट वो, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए कि वो रीज़नेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी जो आपका लॉ लाया जा रहा है उससे भी थोड़ा सा कम जो है आपका यहाँ पर अवेलेबल हो कोई ऐसा काम जो कि आप कर सकता है गवर्नमेंट, और जो है वहाँ पर ये जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाने का ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये जो है दो टेस्ट यहाँ पर जो है कोर्ट यहाँ पर अप्लाई करता है, और यहाँ पर जो है आपको बताता रहता है कि हाँ ये जो है रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है कि नहीं रीजनेबल है, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका 6 फ्रीडम्स जो आपको दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 19 में, ठीक है, वो कौन कौन से। तो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 में जो आपको ये सारे 6 फ्रीडम्स दिए गए। ओके, टोटल जो क्लॉजेज है, ठीक है, 19 में वो टोटल 6 क्लॉज हैं, ठीक है। और इसी 6 में से एक क्लॉज 19 क्लॉज 1 में जो है आपको यहाँ पर 6 के 6 फ्रीडम जो है आपको यहाँ पर दिए गए। तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, ठीक है। धीरे धीरे जो है इसी को जो है पूरे वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में जो है फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप असेंबल हो सकते हो पीसफुली, ठीक है, विदाउट आर्म्स, ठीक है, कि नहीं मतलब विदाउट कोई भी हथियार के बिना जो आप यहाँ पर कहीं पर भी जो पीसफुली असेंबल हो सकते हो, ठीक है। सब क्लॉज सी में क्या दिया गया है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, इसका जो आपको फ्रीडम दिया गया। सब क्लॉज डी में आपको क्या दिया गया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है, कहीं पर आने जाने का आपको जो है फ्रीडम दिया गया है। सब क्लॉज ई में क्या दिया गया है, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, ठीक है, कहीं पर आप बस सकते हो, कहीं पर आप रह सकते हो, इसका जो है आपको फ्रीडम दिया गया है। सब क्लॉज जी में आपको क्या दिया गया है, तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, ठीक है, इन सब का जो आपको फ्रीडम दिया गया है कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो, वो सबका जो आपको यहाँ पर फ्रीडम है, कोई भी रोक टोक आपको नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है टोटल 6 फ्रीडम्स जो आपको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 में आपके यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। अब देखिए जो ओरिजिनली जो था, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 में जो है 7 जो है आपका फ्रीडम आपका था, ठीक है, इंक्लूडिंग द राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ई के बाद जो है डायरेक्टली यहाँ पर जी आ गया है। तो एक्चुअली यहाँ पर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में जो है आपको यहाँ पर राइट टू यहाँ पर प्रॉपर्टी का जो है यहाँ पर फ्रीडम दिया गया था, लेकिन उसको जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है, जो कि आपका 1978 में हुआ, उसको जो है यहाँ पर हटा दिया गया। और उसके बाद जो है आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आपका क्या हो गया, आर्टिकल नंबर 300A के अंडर में जो आपका अब लीगल राइट है, ठीक है। तो ये जो है आपका फंडामेंटल राइट अब नहीं है। ओके, तो ये जो आपका फ्रीडम है, इसको याद करने का भी जो है आपका तरीका बहुत आसान होता है, ठीक है। क्या होगा, इसको आप बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक आदमी है, ठीक है, मतलब आप एक पर्सन जो कि है, आपको आप कहीं पर खड़े हो गए, ठीक है, कहीं चौक पर आप खड़े हो गए और आपने जो है स्पीच दिया, ठीक है, स्पीच दिया, तो आपने स्पीच बहुत अच्छा दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपके स्पीच को सुन करके जो बहुत सारे लोग क्या हो गए, असेंबल हो गए, ठीक है, एक जगह पर इकट्ठा हो गए, ठीक है। तो आपने स्पीच दिया, ठीक है, और आपके स्पीच को सुन करके जो है बहुत सारे लोग क्या हो गए, असेंबल हो गए, एक जगह पर इकट्ठा हो गए, ठीक है। उन्हीं लोगों में से जो है कुछ लोगों का जो है कुछ लोगों को जो है आपका व्यू बहुत ज़्यादा पसंद आया, ठीक है, आपकी बात ही बहुत पसंद आई। तो आप सभी लोगों ने मिलकर क्या किया, बनाया, अपना एक एसोसिएशन बना लिया, अपना एक यूनियन बना लिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक स्पीच दिया, ठीक है, स्पीच देने के बाद आपका जो है भाषण सुन के जो है बहुत सारे लोग असेंबल हो गए, एक जगह पर आकर के एकत्रित हुए, ठीक है। उसमें से कुछ लोगों ने जो है आपके आइडिया को बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो आप लोगों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया, एक यूनियन बनाया, ठीक है। अब एसोसिएशन यूनियन बनाने के बाद जो है आप लोगों ने प्लान किया कि चलो कहीं पर जो है घूम करके आते हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो आप लोगों ने कहीं पर घूमने का प्लान बनाया, ठीक है। अब घूमते घूमते जो है आप लोगों को कोई जगह बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, तो आप लोगों ने सोचा कि चलो अब वहीं पर जो है बस जाते हैं, ठीक है। तो रेसिडेंस आप लोग जो है वहीं पर बस गए, ठीक है, सेटलमेंट हो गया, मतलब आप वहीं पर जो है बस गए, ठीक है। अब बस गए तो आप जो है आपको पैसा चाहिए, ठीक है, अपना ज़िंदगी जीने के लिए, तो आप लोग ने जो है अपना कोई अपना प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, या कोई लोग जो अपना बिजनेस या ट्रेड जो है इतना स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं सारे के सारे 6 फ्रीडम्स को, ठीक है। तो आपने भाषण दिया, आपने सब लोग ने आपका बात को सुनकर असेंबल हुए एक जगह पर, आप लोग ने मिल करके जो अपना एक एसोसिएशन बनाया, एक यूनियन बनाया, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग घूमने गए, ठीक है, मूवमेंट। उसके बाद जो है आपको एक जगह पसंद आया, वहाँ पर आप जो है सेटलमेंट हो गया, रेसिडेंस वहीं पर के रेसिडेंस बन गए, ठीक है। और वहाँ पर रहने के लगे, तो आपको जो है पैसा चाहिए, ठीक है। तो पैसा चाहिए तो आप लोग ने अपना कुछ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या फिर बिजनेस या ट्रेड जो है अपना स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप सारे के सारे फ्रीडम्स को यहाँ पर याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 में जो है आपका यहाँ पर 6 फ्रीडम्स के बारे में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका
इन सब के रेस्ट्रिक्शंस जो है अलग अलग क्लॉजेस में दिए गए, जैसे कि 19 यहाँ पर जो है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का जो आपका रिस्ट्रिक्शन दिया गया है वो दिया गया है आपको यहाँ पर 19 क्लॉज 2 में, ठीक है। 19 क्लॉज 2 में यहाँ पर जो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी का जो है आपको रिस्ट्रिक्शन दिया गया है वो दिया गया आपका 19 क्लॉज 3 में, ठीक है। उसी तरीके से इसका दिया गया आपको 19 क्लॉज 4 में, और यहाँ पर जो है इन दोनों का जो है आपको यहाँ पर 19 क्लॉज 5 में दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसका जो है 19 क्लॉज 6 में जो आपको रेस्ट्रिक्शंस दिया गया है, ठीक है। एक एक करके जो है सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे इस क्लास में, ओके। अब देखिए सबसे पहला आपका, ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। इसमें आपका क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इंक्लूड्स द राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, बिलीव्स, आइडियाज़, व्यूज़ एंड कन्वेक्शन थ्रू स्पीच, राइटिंग, पेंटिंग, पिक्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया, एनी अदर मोड ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो आपका सबसे पहला फ्रीडम है जो कि आपका सब क्लॉज ए में दिया गया आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 में, तो यहाँ पर जो आपको कुछ भी बोलने का, ठीक है, अपना जो है अपने ओपिनियन को, अपने बिलीफ को, अपने आइडिया को, अपने व्यू को, यहाँ पर जो है आपको अपने थॉट को जो है अपने सामने जो है प्रकट करने का जो आपको यहाँ पर फ्रीडम दिया गया है, ठीक है। अच्छा, आप जो है अब अपने स्पीच को कैसे, अपने भावनाओं को कैसे जो है आप शो कर सकते हो, तो वो जो है आप राइटिंग के थ्रू कर सकते हो, आप स्पीच के थ्रू कर सकते हो, पिक्चर के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप प्रिंटिंग के थ्रू कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिजिटल मीडिया जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, ठीक है। आप यूट्यूब पर वीडियो बना करके जो है अपना व्यू को डाल सकते हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा मेथड जो है आप यूज़ कर सकते हो अपने थॉट को यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है कोई भी रोक टोक नहीं दिया गया है, ठीक है। इसका जो रिस्ट्रिक्शन है आपका आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 2 में यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। अब देखिए द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड दिस फ्रीडम टू इंक्लूड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है आपको यहाँ पर बताया है कि ये सब जो है कुछ आपका पॉइंट्स है जिसके थ्रू जो है आप यहाँ पर अपने फीलिंग्स को जो है आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जो मेन थे आपके जो है यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये भी आपका जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर में ही आता है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस ये भी जो है आपका यहाँ पर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर में ही आता है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको जो है कुछ किसी भी टॉपिक पे बोलना ही जरूरी है, ठीक है। आप साइलेंस रह करके भी जो है आप उसके अपना थॉट को यहाँ पर शो कर सकते हो, ठीक है। राइट टू एक्सप्रेस जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपने जेंडर को एक्सप्रेस करने का भी जो आपको यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही आपको यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। राइट टू एक्सेस इंटरनेट, ये भी जो राइट है आपका यहाँ पर राइट टू स्पीच के अंडर में यहाँ पर आपका आता है, ठीक है। तो ये जो है सारा का सारा जो है आपका यहाँ पर किसके अंडर में आता है, तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर में ही आता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा जो है आपका यहाँ पर फ्रीडम मौजूद है जिसके थ्रू जो है अपने थॉट, अपने व्यूज़, अपने बिलीव्स को जो है यहाँ पर आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये बस कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि हम यहाँ पर आपको लिख दिए, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो आपका इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 में आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है आपका 8 ग्राउंड्स, ठीक है, बस इन्हीं 8 पर जो है यहाँ पर आपका रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको 16th अमेंडमेंट 1963 के थ्रू यहाँ पर ऐड किया गया था। तो यहाँ पर जो है आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, अपने बिलीफ को यहाँ पर शो कर सकते हो, ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, अपने थॉट को आप एक्सप्रेस कर सकते हो किसी भी मेथड से। लेकिन यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर सोवेनिटी और इंटीग्रिटी को जो है यहाँ पर आपको खतरा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि आपके कुछ ऐसा बोलने से जो है आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी इंसान को भड़का रहे हो कि हाँ यार देश का जो है टुकड़ा कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब बिहार को अलग कर दीजिए, आप अपना एक मतलब आपके स्पीच में जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोल रहे हो, आप मांग कर रहे हो कि हाँ बिहार को जो है आप एक अलग कंट्री बना दो, या फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हाँ यूपी को अपना एक अलग कंट्री बना दो, या तमिलनाडु को अपना एक कंट्री बना दो, या किसी एक एरिया को जो है एक कंट्री बना दो, नॉर्थ ईस्ट को जो है एक कंट्री बना दो। ऐसा जो है आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट आपके कुछ ऐसे एक्सप्रेशन से जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो स्टेट का जो सिक्योरिटी है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है आपका डैमेज हो, ठीक है। तो उस चीज़ जो है आपको जो है अपने एक्सप्रेशन में यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो जो है सिक्योरिटी को डैमेज यहाँ पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्टेट का जो डिफिनीशन है वो आपका आर्टिकल नंबर 12 में आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसके सिक्योरिटी पे जो है आपका यहाँ पर ऐसा कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, ठीक है, जिसको फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से ऐड किया गया था। तो आपके बोलने से ऐसा नहीं है कि जो हमारा रिलेशनशिप है किसी कंट्री के साथ वो जो है यहाँ पर हैम्पर हो जाए, वो जो है यहाँ पर आपका डैमेज हो जाए, ठीक है। तो आप जो है किसी कंट्री को जो है आप यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हो जो कि जो इंडिया के साथ जो उसका अच्छा रिलेशन है वो यहाँ पर टूट जाए, ठीक है। आपके बोलने से जो है रिलेशन बना रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो खतरे में पड़ जाए या फिर टूट जाए, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए,
ठीक है, पब्लिक ऑर्डर एकदम मेंटेन होना चाहिए। ऐसा कुछ भी आपको नहीं बोलना है जो कि क्या हो आपके जो टोटल पॉपुलेशन है उसके जो है, आप यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर कहने का मतलब आप समझ सकते हो कि आपके बोलने से कोई राइट नहीं छीन जाना चाहिए, आप कोई र्यूमर्स यहाँ पर फैला नहीं रहे हो, ठीक है। तो वो सब जो आपको यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर में आता है। डिसेंसी और मोरालिटी को भी आपको देखते रहना है, मतलब आप जो है अपने स्पीच या फिर अपने एक्सप्रेशन में जो है आप यहाँ पर कुछ भी ऐसा इंक्लूड नहीं कर सकते हो जिससे जो है जो एक समाज का जो एक मतलब क्या कह सकते हैं कि किसी को जो है यहाँ पर दुख नहीं पहुँचना चाहिए, ठीक है। आप किसी को गाली आप यहाँ पर नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो है आपको यहाँ पर डिसेंसी मेंटेन रखना है, आपको मोरालिटी मेंटेन रखना है, ठीक है। उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर आप कोर्ट के अंदर में हो, ठीक है, और प्रोसीडिंग्स चल रहा है तो आप वहाँ पर खड़े होकर किसी जज को गाली नहीं दे सकते या फिर कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हो जो कि यहाँ पर कोर्ट के रूल्स के अगेंस्ट हो जाए, ठीक है। तो वो जो है आप यहाँ पर ध्यान रखना है। डिफेमेशन नहीं कर सकते हो, मतलब किसी के खिलाफ आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हो जिससे उसके रेपुटेशन को जो है यहाँ पर हार्म हो, ठीक है, उसके रेपुटेशन को यहाँ पर हानि हो। तो वो जो है आपको डिफेमेशन यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पर किसी को जो है कोई अपराध करने के लिए जो है उकसाना नहीं है, ठीक है। तो ये सारा जो है यहाँ पर 8 ग्राउंड्स है जिसके अंडर में जो है आपको यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके अलावा जो है आप बोल सकते हो अपने एक्सप्रेशन, अपने बिलीव्स को जो है यहाँ पर अपने थॉट को जो है शो कर सकते हो किसी भी मीडियम से, लेकिन इन सब चीज़ों का जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ओके। अब देखिए अगला जो है आपका फ्रीडम, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। मतलब क्या है कि आप जो है असेंबल हो सकते हो, मतलब एक जगह एकत्रित हो सकते हो पीसफुली, ठीक है, शांतिपूर्वक आपको एकत्रित होना है, और विदाउट आर्म्स, कोई भी हथियार के बिना, ठीक है। आप जो है एक जगह पीसफुली यहाँ पर एकत्रित हो सकते हो विदाउट आर्म्स, ठीक है। मतलब क्या है, राइट टू होल्ड मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड प्रोसेशंस मस्ट बी पीसफुल, अनआर्म्ड एंड कंडक्टेड ऑन पब्लिक लैंड, ठीक है। बैठक, प्रदर्शन और जुलूस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको करने का यहाँ पर अधिकार है, ठीक है, लेकिन ये शांतिपूर्वक होना चाहिए, निःशर्त होना चाहिए, और सार्वजनिक भूमि पर आयोजित होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप कोई भी यहाँ पर चीज़ कर सकते हो, ठीक है, मीटिंग आप होल्ड कर सकते हो, आप कोई चीज़ का डेमो दे सकते हो, आप प्रदर्शन कर सकते हो, आप जुलूस निकाल सकते हो, लेकिन वो सब चीज़ जो आपको यहाँ पर पीसफुली होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो है हंगामा कर रहे हो, ठीक है। अगर आप जुलूस निकालो तो बहुत ज़्यादा एकदम हंगामा कर रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो, ये सब जो है आपका यहाँ पर जो है नहीं आता है, ठीक है। ये सब जो है आपका यहाँ पर अनलॉफुल हो जाएगा, ठीक है। आप पीसफुली जो है आप यहाँ पर जुलूस निकाल सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप जुलूस निकाल रहे हो तो सब कुछ जो है यहाँ पर तोड़ते फोड़ते चल रहे हो, सब कुछ आग लगाते चल रहे हो, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। उसके साथ साथ अनआर्म्ड, ठीक है, बिना हथियार के जो है आपको यहाँ पर जो है असेंबली आपका जो है असेंबल होना चाहिए, ठीक है। एक जगह एकत्रित अगर आपको होना है, ठीक है, तो आपको जो है बिना आर्म्स, बिना हथियार के जो आपको यहाँ पर होना है, ठीक है। कंडक्टेड ऑन पब्लिक लैंड, आप किसी की प्राइवेट ज़मीन पर जाकर के जो है आप मीटिंग नहीं कर सकते हो, आप धरना नहीं दे सकते हो। ये सब जो है आपको करने के लिए आपको पब्लिक लैंड का ही यूज़ करना है, ठीक है। पब्लिक लैंड को यूज़ करने से भी पहले जो है आपको यहाँ पर परमिशन ले लेना है कि आपको जो यहाँ पर जो है धरना देना है या जुलूस निकालना है, ठीक है। तो उन सब चीज़ का जो है पहले से आपको यहाँ पर परमिशन लेना जरूरी रहता है, ठीक है। इसके कुछ लिमिटेशंस, डज नॉट इंक्लूड वायलेंट असेंबली, ठीक है। वायलेंट मतलब हिंसापूर्वक जो है आपको असेंबलीज नहीं करने हैं, ठीक है। राइट्स आप नहीं कर सकते हो। आर्म्ड गैदरिंग्स, ठीक है, हथियार मिला करके जो है आप यहाँ पर एक जगह मीटिंग कर रहे हो, वो सब जो है आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। और राइट टू स्ट्राइक, ये भी जो है आपको यहाँ पर इसके अंडर में नहीं आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप एक जगह इकट्ठा होकर के आप जुलूस निकाल सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन स्ट्राइक करने का जो है आपको अधिकार इसके अंडर में नहीं है, ठीक है। स्ट्राइक करने का आपको अधिकार नहीं दिया जाता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर बैठ जाइए, एकदम स्ट्राइक कर जाइए और अपने कोई चीज़ मनवाने के लिए जो आप यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हो, ऐसा मतलब स्ट्राइक करने का जो राइट आपको यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक है। और इसका जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो आपको यहाँ पर आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 3 में जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो हड़ताल करने का अधिकार इसके अंडर में नहीं आता है, ठीक। आप जो है धरना दे सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो, लेकिन आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी जो अगर आपको स्ट्राइक करना भी होता है तो उसके लिए जो आपको आपका जो है यहाँ पर वो एक लीगल राइट है, ठीक है। राइट टू स्ट्राइक जो है आपका यहाँ पर लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है, इसको याद रखिएगा। और लीगल राइट के अंडर में जो है आपको यहाँ पर कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है कि आप जो है यहाँ पर स्ट्राइक पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको ध्यान में रखना है, जो आपका राइट टू स्ट्राइक है ये आपका लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट, ओके। अब 19 सब क्लॉज 3 यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। बस 2 ग्राउंड्स पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। पहला तो है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, वही आपका जो है बता चुके हैं कि अखंडता को जो है आपको, संप्रभुता और अखंडता जो है यहाँ पर खंडित नहीं होना चाहिए, और पब्लिक ऑर्डर जो है यहाँ पर आपको मेंटेन रखना है। मतलब आपके जुलूस निकालने या मीटिंग करने से जो है आपको पब्लिक को जो यहाँ पर परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है 2 चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो है इसके जो कुछ नियम्स है जो कि आपका सेक्शन 144 सीआरपीसी और सेक्शन 141 आईपीसी में जो है आपको यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा जो है एक्टिविटी आपका अनलॉफुल होगा, और कौन सा जुलूस या फिर कोई भी गैदरिंग जो है आपका अनलॉफुल होगा, और किस पे जो है आपका यहाँ पर कोर्ट रोक लगा सकता है। ये सब जो है आपको इसमें दिया गया है, ओके। अब देखिए यहाँ पर
आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, इसमें जो है आपको राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो इसका जो है आपको फ्रीडम दिया गया है, ठीक है, कि आप जो है कोई भी अपना जो है एक संघ बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, या फिर सहकारी समिति जो है आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। इंक्लूड्स द राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन, कंपनी, सोसाइटीज़, क्लब्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कंटिन्यू एसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका इन सब चीज़ों का जो है फॉर्मेशन करने का जो है आपको यहाँ पर परमिशन दिया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ अपने संघ को जो है यहाँ पर मतलब अपने संघ को कोऑपरेटिव जो आपको जो भी आप चीज़ बनाए, ठीक है, जो भी यूनियन बनाए, जो भी आपका कंपनी बनाए, उसको जो है कंटिन्यू करने का भी जो आपको राइट इसी के अंडर में मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक निगेटिव राइट भी है, राइट टू नॉट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है कोई भी एसोसिएशन या यूनियन ज्वाइन करना ही है, ठीक है, ये जो है आपको नहीं है। आप चाहे तो अपना ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहे तो अपना बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी अधिकार है कि आपको अगर कुछ ज्वाइन नहीं करना है तो उसका भी जो आपको यहाँ पर अधिकार दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ रिमेंबर रखना है कि राइट टू रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। मतलब क्या है कि आप अपना एसोसिएशन, अपना यूनियन तो बना सकते हो, लेकिन उसका रिकॉग्निशन मिलना ये जो है आपका राइट नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि उसको जो है रिकॉग्निशन मिले, ये आपका राइट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप बना सकते हो, लेकिन उसको रिकॉग्निशन मिल जाए ये जो है आपका अधिकार नहीं है, ठीक है। ट्रेड यूनियंस हैव नो गारंटीड राइट टू स्ट्राइक, लॉकआउट और कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। तो अभी हम आपको बताया कि राइट्स ये सब करने का जो है आपका फंडामेंटल राइट ही नहीं है, वो आपका लीगल राइट है। तो यहाँ पर जो है ट्रेड यूनियन अगर आप है, अगर आपने एक ट्रेड यूनियन बनाया तो आपके पास कोई ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप जो है स्ट्राइक पर जाए, ठीक है। उसके लिए जो है आपको यहाँ पर परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है, वो आपका एक लीगल राइट में आता है, ठीक है। उसके साथ साथ स्ट्राइक इज सब्जेक्ट टू इंडस्ट्रियल लॉस, ठीक है। अभी हमको पता है इंडस्ट्रियल लॉस के अंडर में आता है आपका स्ट्राइक, ठीक है, और ये आपका एक लीगल राइट है, ओके। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 4 में आपको देखने को इसका मिलता है। अगेन यहाँ पर जो है ये 3 ग्राउंड्स पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। पहला तो सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा आपका पब्लिक ऑर्डर, मतलब आपके यूनियन या फिर एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन से जो है आपका यहाँ पर पब्लिक को कोई एक निगेटिव मैसेज या फिर पब्लिक को परेशानी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मोरालिटी भी आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। आप अगर आप कोई एसोसिएशन बना रहे हो तो कोई आप ऐसा काम ना करो जो कि आपका जो ह्यूमन मॉरल्स है, ठीक है, उसके खिलाफ यहाँ पर चला जाए, ठीक है, नैतिकता के खिलाफ आपका यहाँ पर चला जाए, ठीक है। तो ये जो 3 ग्राउंड्स हैं उस पर जो है आपका यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। अगला है आपका यहाँ पर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, जिसमें जो है आपको राइट टू मूवमेंट आपको दिया गया है, ठीक है। मूवमेंट में क्या आता है कि राइट टू मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड विद इन स्टेट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मूवमेंट का अधिकार है, कहीं पर आने जाने का अधिकार है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या फिर जिस स्टेट में आप है उसी के अंडर में जो है आप यहाँ पर कहीं पर भी आ जा सकते हैं, ठीक है। किसी एक शहर से दूसरे शहर का भी जो आपको यहाँ पर जो फ्रीडम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर पर्पस क्या है, प्रमोट्स द नेशनल यूनिटी, प्रिवेंट्स रीजनलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस फ्रीडम का जो है आपका पर्पस क्या था कि जो आपका नेशनल यूनिटी बनाए रखना, मतलब अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाओगे तो यहाँ पर जो है आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, बहुत सारे लोगों से मिलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिटी जो है आपका यहाँ पर कंट्री का बना रहेगा, ठीक है। रीजनलिज्म जो है आपका यहाँ पर खत्म होगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कहीं पर हम लोग जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने का आपको परमिशन नहीं होता, तो यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट वाले एकदम अलग रहते हैं, बिहार वाले अलग रहते हैं, महाराष्ट्र वाले अलग रहते हैं, तो उन लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ जो यहाँ पर क्या होता कि यहाँ पर एक समान व्यवहार आपका नहीं बना रह सकता, ठीक है। अभी जो कैसा है कि आप जो है नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो, जम्मू कश्मीर जाना चाहो तो आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो है आपको रीजनलिज्म जो है आपको यहाँ पर ख़त्म करता है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने कि ट्राइबल एरिया रिस्ट्रिक्शंस आर वैलिड, ठीक है। तो ट्राइबल एरिया में जो है हो सकता है कि आपको जाने का परमिशन ना मिले, ठीक है। तो कुछ ऐसे एरियाज़ है कंट्री में जहाँ पर आप जो है जाने का आपको परमिशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जो है ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हमको जाना ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको जो है वहाँ पर नहीं जाने का परमिशन है और ये आपका लिखा गया, ठीक है। प्रोस्टिट्यूट्स मूवमेंट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो प्रोस्टिट्यूट्स मूवमेंट का जो है मतलब प्रोस्टिट्यूट्स जो है आपका यहाँ पर अलाउड नहीं होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जो है मूवमेंट कर सके, ठीक है, क्योंकि वो मोरालिटी का क्या होता है यहाँ पर डैमेज होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी उनका मूवमेंट रोका जाता है, ठीक है, लेकिन उन पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखते भी होंगे कि शहर के कोई एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जो है प्रोस्टिट्यूट्स जो है आपके प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन पूरे शहर भर में अलग अलग जगह पे नहीं फैले हुए रहते, ठीक है। एक स्पेसिफिक एरिया रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ का भी यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ द एड्स अफेक्टेड पर्सन मूवमेंट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अगर किसी को एड्स है तो उसके मूवमेंट पर भी जो है आपको यहाँ पर रोक लगाया जा सकता है, ठीक है। इसका जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो आपका आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 5 में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है आपका 2 ग्राउंड्स पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मतलब क्या है कि ये आपका मूवमेंट था, ठीक है, कहीं पर आने जाने का जो है आपको अधिकार था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक आदमी को बस
जो एक आदमी के को मज़ा आ रहा है घूमने में, ठीक है, किसी एक जगह पे दूसरे जगह जाने में, लेकिन जो जनरल पब्लिक है, ठीक है, टोटल जो पब्लिक है यहाँ पर, उनको जो है बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उसकी वजह से, तो यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर बैन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सामान्य जनहित में जारी रहता है, ठीक है, मतलब क्या है, सबका यहाँ पर जो है कॉमन इंटरेस्ट को देखा जाता है कि हाँ, कि इस एरिया में जाने से जो है लोगों के भावनाओं को जो है यहाँ पर ठेस ना पहुँचे। ठीक है, होता है ना कोई कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पर जो आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, जैसे कि कोई एक ऐसा मंदिर हो, ठीक है, जहाँ पर आपको जाने से यहाँ पर रोका जा सकता हो, या फिर किसी और धर्म के आदमी को जहाँ पर जाने से रोका जा सको, तो वो जो है आपका यहाँ पर जनरल पब्लिक के हित में है। ठीक है, तो आपके लिए जो है उस नियम को बदला नहीं जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब कुछ ऐसे कंट्री में एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जो है शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपको जाने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है 2 ग्राउंड्स है जहाँ पर जिस पे जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं आपके मूवमेंट पे। ओके, अगला जो है आपका यहाँ पर जो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई है, जिसमें आपको फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें 2 एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। पहला तो राइट टू रिसाइड टेम्पोरली और सेटल परमानेंट। ठीक है, तो रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि आप वहाँ के कुछ समय के लिए आप वहाँ पर हो। ठीक है, उसके बाद जो है हो सकता है कि आप बहुत टेम्पोररी आप वहाँ पर रह रहे हो। ठीक है, और सेटलमेंट का क्या है कि आप परमानेंटली वहाँ पर घर बना करके रह लो। ठीक है, तो रेसिडेंस में हो सकता है कि आप वहाँ पर किराए के मकान में रह रहे हो, आप होटल में रह रहे हो। ठीक है, तो वो आपका रेसिडेंस हो गया। सेटलमेंट जो है आप वहीं पर घर बना करके रह रहे हो, तो वो आपका क्या होगा, सेटलमेंट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, रिमूवल ऑफ द इंटरनल बैरियर्स एंड प्रमोट नेशनलिज्म। ठीक है, अगेन पिछले की तरह ही आपका यहाँ पर कॉमन है कि इंटरनल बैरियर्स को यहाँ पर हटाना और नेशनलिज्म को प्रमोट करना जो है आपका यहाँ पर मकसद है। ठीक है, जुडिशियल व्यू अगर आप देखिए तो सर्टेन एरियाज कैन बी बैंड फ्रॉम द हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसा एरिया हो जहाँ पर जाना आपके लिए मना हो जाए, अगर आप कोई हैबिचुअल ऑफेंडर्स हो। ठीक है, बार बार वो जो है क्राइम करने वाला आदमी हो। ठीक है, और उसके साथ प्रोस्टिट्यूट्स को भी जो है वहाँ पर जाने से बैन लगाया जा सकता है। कस्टमरी ट्राइबल लॉस अलाउड द रेगुलेशन ऑफ द लैंड ओनरशिप, जो आपका यहाँ पर जो ट्राइबल लॉज है, ठीक है, उसके अंडर में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे लैंड्स होंगे जो कि बस ट्राइबल्स के लिए ही अवेलेबल होंगे और वो जो है जनरल पब्लिक उसको खरीद नहीं सकती हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 चीज़ जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद इसका जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो आपका आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 5 में देखने को इसका मिलता है। ओके, अगेन यहाँ पर जो है आपको बताए भी थे कि ये जो है आपका जो आपका सब क्लॉज ई है उसका जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपका सब क्लॉज डी के तरह ही है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो इन दोनों ग्राउंड्स पे जो आपका रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। ओके, आखिरी फ्रीडम आपका क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, इसका स्कोप कवर्स ऑल द लॉफुल मीनिंग ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, मतलब क्या है कि लाइवलीहुड, इसका मतलब क्या होता है कि वैसा चीज़ जिससे जो है आपका यहाँ पर जीवन यापन होता हो। ठीक है, तो वो जो है आपका यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज़ आप कर सकते हो जिससे आपका जीवन यापन होता हो, वो सारा चीज़ जो है आपका यहाँ पर इसी फ्रीडम के अंडर में आता है। ओके, वेरी वाइड इन नेचर। ठीक है, इसमें जो है सब कुछ आता है। ठीक है, इसके अंडर में आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जिससे आपका जो है ज़िंदगी चलता हो, आपका परिवार चलता हो, तो वो सारा चीज़ जो है आपका इसके अंडर में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, स्टेट मोनोपोली डज नॉट रिक्वायर जस्टिफिकेशन। ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसा जो है आपका काम हो, ठीक है, जो कि बस स्टेट कर सकता हो और पब्लिक के लिए वो अवेलेबल ना हो, जैसे कि उसमें जो है आपका स्टेट का मोनोपोली हो, जैसे कि आपका इंडियन रेलवे। ठीक है, तो उसमें जो आपका स्टेट का मोनोपोली है। ठीक है, अगर आप चाहिएगा तो अपना रेलवे स्टेशन या फिर अपना यहाँ पर जो है ट्रेन जो है नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, आप नहीं बोल सकते हो कि हाँ आपको जो है अपना जो है रेलवे लाइन बिछाना है और अपना जो है अपना एक रेलवे जो है आपको अपना खुद का यहाँ पर स्टार्ट करना है, तो वो आप यहाँ पर नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर स्टेट का उसमें क्या है, तो उसका मोनोपोली है। ठीक है, जैसे कि नो राइट टू, उसके बाद क्या है, नो राइट टू कैरी ऑन इमोरल ट्रेड्स। ठीक है, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, या फिर कोई ऐसा काम आप नहीं कर सकते हो जो कि आपका क्रिमिनल माइंड, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, या फिर एनिमल ट्रैफिकिंग, या फिर किसी भी टाइप का इस टाइप का काम यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो। उसका डेंजरस ट्रेड्स भी आप नहीं कर सकते, जैसे कि ड्रग्स या फिर एक्सप्लोजिव का यहाँ पर आप बिजनेस, या फिर मतलब उसको इधर से उधर ले जाना, ये सब जो है आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसका जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो आपका आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 6 में देखने को मिलता है। क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पर 3 ग्राउंड्स पे जो आपका रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, अगेन समझा चुके हैं। प्रिस्क्राइबिंग द प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अगर आप ऐसा है कि अगर आपको डॉक्टर बनने का मन है तो उसके लिए भी जो है आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। ठीक है, तो वैसा प्रोफेशन जिसके लिए आपको डिग्री या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए जो है आपको वहाँ पर वो चीज़ को पहले ऑक्यूपाई करना होगा, उस चीज़ को पहले आपको अर्न करना पड़ेगा, डिग्री या फिर जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, और तब जा करके जो आप उस प्रोफेशन को जो है अपनी निभा सकते हो। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि हमको जो है डॉक्टरी करना है, लेकिन आपको अगर आप डॉक्टरी कर सकते हो, ठीक है, आप डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए जो आपको यहाँ पर डिग्री लेना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद अगेन स्टेट मोनोपोली आपको बता चुके हैं कि हो सकता है कि स्टेट का उसमें मोनोपोली हो, पार्शली या फिर कंप्लीटली भी देखने को मिलता है। हो सकता है कि पूरे तरीके से जो है स्टेट का ही मोनोपोली हो, या फिर पार्शली मतलब कुछ हद तक स्टेट हो और कुछ जो है आपका यहाँ पर जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हो। ठीक है, इससे जो है इस राइट से जो रिलेटेड आपका यहाँ पर अनुराधा बसिन केस 2020 में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि क्या है आपका यहाँ पर कि इंटरनेट बैन हो गया था, ठीक है, कुछ समय के लिए। तो जम्मू एंड कश्मीर में तो आपको यहाँ पर जो है इसके बाद जो ये केस निकल करके आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर जो इंटरनेट बिजनेसेस है वो जो है आपका प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 91 क्लॉज जी। ठीक है, तो आपका जो है जो भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप उसका जो है पूरे के पूरा अगर आप इंटरनेट पे ही निर्भर हो, तो वो जो है आपका यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पर प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इंटरनेट शट डाउन विद प्रोपोर्शनिएट नॉट इंडिफिनिट और फॉलो टेलीकॉम सस्पेंशन रूल 2017। ठीक है, तो इन सब चीज़ को जो है आपको यहाँ पर फॉलो करना होगा अगर इंटरनेट शट डाउन करना है तो। ठीक है, मतलब क्या है पहले वाला का कि यहाँ पर जो है इंटरनेट शट डाउन करना यहाँ पर एकदम ज़रूरी है, तभी ही करो। ठीक है, ये जो है आपका एकदम हमेशा के लिए शट डाउन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है टेलीकॉम सस्पेंशन रूल जो है आपको यहाँ पर फॉलो करना एकदम ज़रूरी है। ओके, तो आज के लिए जो हम लोग यहाँ पर इतना ही रखते हैं। ये जो आपका आर्टिकल नंबर 19 है पूरी तरीके से यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग जो है आगे के आर्टिकल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का नोट्स आपको मिल जाए तो आप टेलीग्राम से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो उसको जो है सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि आपको आगे के आर्टिकल्स को समझने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।